हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया एक न्यू कोरियन ड्रामा जिसका नाम है द जज फ्रॉम हेल एपिसोड 1। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में सबसे पहले हमें यहाँ पे हमारी इस ड्रामा की फीमेल लीड को दिखाया जाता है, जो कि असल में एक डीमन है। और ये डीमन ना किसी और की बॉडी में है जिसका नाम कैंग बेतना है। लेकिन इस बॉडी की असली ओनर कहाँ है? क्या वो मर चुकी है? और ये डीमन आखिरकार इसके बॉडी में आया कैसे? तो हमें यहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक स्नोफॉल वाली रात को ना कैंग बेतना जमीन पे पड़ी हुई थी और उसके आजू बाजू काफी सारा खून बिखरा पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि शायद ना उसके ऊपर किसी ने अटैक किया था उसका जान लेने के इरादे से। लेकिन वही कुछ देर बाद उसके शरीर से ना उसकी आत्मा निकल जाती है, यानी कि वो मर चुकी थी। और ऐसे ही तभी उसके सामने से ना एक रहस्यमय चमकता हुआ दरवाजा आता है। तो ये देख के ना वो तो काफी ज्यादा शॉक हो गई थी कि ये हो क्या रहा है। और ये असल में नर्क का दरवाजा था, जहाँ की बुरी आत्माओं को दंड दिया जाता है, तड़पाया जाता है और उन्हें ना सजा दी जाती है। और इस दरवाजे का नाम ना गहना है। यहाँ वो दरवाजा खुलते ही ना काफी सारी रोशनी बाहर निकलती है। लेकिन जब ना वो वहाँ से अंदर जाती है तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि उस दरवाजे के अंदर ना कई तरीके के अलग अलग नर्क है, जो कि ना अपराधों के हिसाब से अलग अलग तरीकों में बांटे गए हैं। और यहाँ वो ना जिस नर्क में गई थी उसका नाम था मर्डरर हेल, यानी कि इसका मतलब ये है कि यहाँ वही लोग आ सकते हैं जिन्होंने ना किसी का खून किया हो। और साथ ही में ना हमें यहाँ पे दो और नए कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम है जस्टिडिया, और ये यहाँ की एक जज है। और साथ ही में उसके असिस्टेंट को भी दिखाया जाता है जिसका नाम की वाला है। और ये दोनों लोग मिलकर यहाँ पे उन आत्माओं को दंड देते हैं जिन्होंने कि किसी का मर्डर किया हो। लेकिन वही कुछ देर बाद ना जब वाला बितना को देखता है तो वो ना काफी ज्यादा हैरान हो गया था और सोच रहा था कि यहाँ कैसे आई, क्योंकि इसके पास जो लिस्ट थी ना जो लोग मर चुके हैं उन लोगों की लिस्ट में तो इसका नाम था ही नहीं। तो फिर ये लड़की आखिरकार यहाँ पे आई कैसे? तो वही ये बात ना वो उसके सीनियर को बताता है और कह रहा था कि इस लड़की का नाम तो इस लिस्ट में है ही नहीं, तो फिर ये यहाँ आ कैसे गई? लेकिन उसकी ऐसी बातें सुन के ना वो तो यहाँ पे नजरअंदाज कहती है और कह रही थी कि जाने दो, नाम हो या ना हो, अगर ये इस नर्क में आई है तो इसका मतलब इसने जरूर ना कुछ तो किया ही होगा, जाओ जाके इसे भी खत्म कर दो। तो यहाँ पे ये सुन के ना बितना तो काफी ज्यादा डर गई थी और वो ना गिड़गिड़ाते हुए उनसे कह रहे थे कि मैं भी एक जज हूँ और मुझे ना किसी ने जान से मार दिया था चाकू से, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन फिर भी यहाँ पे जस्टिडिया तो कह रही थी कि यहाँ सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जिन्होंने किसी का खून किया हो, अगर तुम यहाँ पे आई हो तो इसका मतलब तुमने भी तो कुछ ना कुछ किया ही होगा, तुम ऐसे ही तो यहाँ नहीं आ गई। लेकिन यहाँ पे बितना तो कह रही थी कि सच कह रही हूँ, मैंने कभी किसी को चोट तक नहीं पहुंचाई, मुझे खुद नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे आ गई। तो यहाँ वेला ना फिर उससे कह रहा था कि शायद ना जरूर किसी से गलती हुई है, इस लड़की को यहाँ नहीं होना चाहिए। और तुम्हें पता है ना, अगर किसी को एक बार नर्क भेज दिया गया तो उसे ना कोई भी वापस नहीं ला सकता, कभी भी नहीं। मतलब कि जब तक कि उनकी सजा पूरी नहीं हो जाती वो कभी भी वहां से बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन यहाँ जस्टिडिया तो उसकी एक बात भी नहीं सुनती और उसके हाथ से ना वो खंजर लेके वो बितना को ना सजा दे ही देती है। तो जैसे यहाँ पे वो खंजर उसे लगता है ना वो तो पूरी गायब हो चुकी थी वहां से। फिर वही सीन शिफ्ट होकर यहाँ पे इस नर्क के डायरेक्टर को दिखाया जाता है और इसका नाम बेल है। यही ना यहाँ की सारी चीजों को कंट्रोल कर सकता है, इसी की मर्जी से कोई यहाँ आ सकता है और कोई यहाँ से जा सकता है। और इसकी एंट्री ना काफी धांसू थी और साथ ही में ना इसे उस लड़की के बारे में पता चल चुका था, इसलिए वो ना यहाँ आके उससे पूछता है तुमने जिस लड़की को सजा दी है उसने सच में किसी का मर्डर नहीं किया था, वो यहाँ गलती से आ गई थी किसी और की गलती से, और तुमने उसे सजा दे दी बिना ये जाने कि वो निर्दोष है, तो क्या तुम अपनी गलती मानती हो? लेकिन वो तो यहाँ पे उसकी बहस करने लग गई थी और कह रही थी कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, अगर वो यहाँ पे आई है तो सच में उसने कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। तो इसी बात से ना बेल तो काफी ज्यादा नाराज हो गया था और वो ना उसे सजा देते हुए कह रहा था कि तुम्हें सजा के तौर पे ना वापस पृथ्वी पे जाना होगा और तुम्हें वहाँ जाके 10 ऐसे मर्डरर को सजा देनी होगी जिन्हें की अपनी गलतियों का कभी भी पछतावा नहीं है, और तुम्हें जाके ना ये काम पूरा करना ही होगा, वो भी 1 साल के अंदर। अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारे साथ ना बहुत बुरा होगा और तुम्हें भी सजा मिलेगी। वही ये बात सुन के ना असल में उसके असिस्टेंट को तो हंसी आ गई थी और वो कह रहा था कि 1 साल में 10 ऐसे मर्डरर्स को सजा देना तो नामुमकिन है, इसका मतलब कि जस्टिडिया को ना सजा मिलके ही रहेगी। तो उसकी ऐसी बात से सुन के फिर बेल ना उसे भी कहता है कि तुम भी उसके साथ पृथ्वी पे जाओगे और उसकी मदद करोगे। तो ये बात सुन के ना उसकी तो हंसी ना बंद ही हो गई थी और कह रहा था कि इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो उसे रोकने की कोशिश की, आप मुझे क्यों सजा दे रहे हो? लेकिन वही यहाँ पे जस्टिडिया तो उसकी बात मानने से मना कर देती है, कह रही थी कि मैं नहीं जाऊंगी। तो यही बात सुन के ना वो तो गुस्सा हो गया था और वो ना गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है और अपनी पीठ पे जो उसकी नुकीली हुई चीजें दिख रही थी ना जो कि उसके शरीर से बाहर निकलती है, वो ना उसे उस टिटिया के शरीर के अंदर डाल देता है और उसे हवा में उठा लेता है। तो इसी वजह से ना यहाँ पे वो तो काफी ज्यादा दर्द में आ चुकी थी, वो यहाँ पे काफी जोर से चीख रही थी, इसलिए वो फिर यहाँ पे हार मान के बेल की बात मानी जाती है, कह रही थी कि ठीक है मैं पृथ्वी पे जाऊंगी और वही करूंगी जो कि तुमने कहा है। पर यहाँ पे फिर बेल तो कह रहा था कि अगर तुमने 1 साल के अंदर वो काम पूरा नहीं किया तो तुम्हें ना मौत की सजा मिलेगी। यही सीन शिफ्ट होकर हमें फिर पृथ्वी पे दिखाया जाता है जहाँ के जस्टिडिया ना बिना के डेड बॉडी के पास आ गई थी और उसके सिर पे हाथ रख देती है और देख रही थी कि उसके साथ हुआ क्या था, यानी कि इसकी जान किसने ली थी। ये सब देखने के बाद ना वो खुद ही बितना के शरीर के अंदर चली गई थी, यानी कि एक नर्क की जज ना अब बितना के शरीर में आ चुकी थी, वो भी पृथ्वी पे। लेकिन ये यहाँ पे आके ना क्या क्या कारनामे करेगी, कितने लोगों को सजा देगी यहाँ। तो फिर वही जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, यहाँ पे बितना ना पूरी तैयार होके एक कोर्ट में जाती है जहाँ की उसे ना एक केस सॉल्व करना था और वो यहाँ पे एक जज थी, तो उसके एंटर होती ही ना सब लोग उसे खड़े होके इज्जत दे रहे
रहे थे, लेकिन वही यहाँ पे बिटना तो कहने लग जाती है कि मैं ना आज थोड़ी बिजी हूँ, केस ना जल्दी से खत्म करूँ। तो यहाँ पे एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका कि डाउ नाम है, उसके ऊपर ना किसी के हाथ तोड़ने का इंजाम लगा हुआ था। लेकिन वही यहाँ पे बिटना तो बढ़िया मजे से कोल्ड ड्रिंक पीते हुए ना उसकी बातों को सुन रही थी। यहाँ वो लड़का बता रहा था कि वो ना असल में एक मुजरिम का पीछा कर रहा था, उसके पास चाकू भी था, वो मुझ पे हमला करने ही वाला था कि मैंने उसके हाथ से चाकू छीनने के लिए उसके हाथ पे लात मारी थी, और इसलिए चाकू गिरने के बाद ना मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उस मुजरिम ने ना मुझ पे झूठा इंजाम लगाया कि मेरी वजह से उसके हाथ टूटे हैं। लेकिन वही यहाँ पे उस मुजरिम के प्रोसिक्यूटर तो कह रहे थे कि हाँ ये बात सच है, इसी ने उसके हाथ तोड़े हैं, हमारे पास ना इस बात का सबूत भी है, मेडिकल रिपोर्ट है, चाहो तो आप देख सकते हो। और तब से लेके ना अब तक वो अपने हाथ को ठीक से इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहा, यहाँ तक कि वो ना खाना भी नहीं खा पा रहा ठीक से। तो यहाँ पे बितना भी बड़बड़ाते हुए कह रही थी कि इससे अच्छा तो उसे भूखे ही मर जाना चाहिए था, जिसे सुन के यहाँ पे सभी लोग ना वहाँ के आपस में बात करने लग जाते हैं कि ये कैसी जज है, एक जज को ना ऐसा नहीं कहना चाहिए बिना किसी की बात सुने। तो वही उसकी बात सुन के यहाँ पे प्रोसिक्यूटर भी उससे कहता है कि आप ना ऐसे नहीं कह सकती, ना ही आपको ये कहना चाहिए। तो यहाँ पे यही बात सुन के ना बितना भी गुस्सा हो गई थी और कह रहे थे कि तुम क्या चाहते हो, क्या पुलिस वाले हाथ फैला के मुजरिमों से चाकू मांगना शुरू कर दे, उनसे कहे कि तुम सरेंडर कर दो, क्या ऐसे पुलिस वालों को करना चाहिए? तो ये बात सुन के ना वो लड़का तो मुस्कुराने लग गया था, और वही यहाँ के बाकी सब लोग ना हैरान हो रही थी उसकी ऐसी बातों से, क्योंकि आज तक कभी भी किसी जज ने ऐसी बातें नहीं की किसी से, या फिर ये कह लो कि बितना ने ना आज से पहले ऐसे कभी भी कोर्ट के अंदर मजाक मस्ती नहीं की थी, क्योंकि यहाँ पे असल में ये बितना तो है ही नहीं ना, उसके अंदर तो कोई नर्क का शैतान आ चुका है। लेकिन ये बात यहाँ पे इन लोगों को कहा पता थी। और साथ ही में ना यहाँ पे बितना कह रहे थे कि तुम लोग ऐसे आलतू फालतू केस ना मेरे कोर्ट में मत लाया करो, और साथ ही में ना वो घड़ी देखते हुए कह रही थी कि उस लड़के से तुम जल्दी से अपना आखिरी स्टेटमेंट दे दो, जिससे कि मैं फैसला ले सकूं। तो यहाँ पे वो लड़का कह रहा था कि मुझे मेरे किए पे ना कोई भी पछतावा नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस मुझे अफसोस इस बात का है कि मैंने ना उसके साथ काफी नरमी से पेश आया और उसने मेरे ऊपर झूठा इंजाम लगा दिया। तो यहाँ पे फिर ना बितना भी अपना फैसला सुना देती है सबको, और वही सीन कट होके फिर हमें यहाँ पे एक जगह पे दिखाया जाता है जहाँ के स्कूल के छोटे छोटे बच्चे थे, और वो ये जानना चाह रहे थे कि कानून की मूर्ति जो होती है ना उसकी आंखों पे पट्टी क्यों बंधी होती है। तो वही यहाँ पे ना बितना वहां से गुजर रही थी, तो ये सब लोग ना उससे सवाल करने लग जाते हैं, और वही यहाँ पे उसी लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम की डाउन है। वो ना यहाँ पे कॉल पे किसी से बात करते हुए कह रहा था कि जज ने ना मुझे निर्दोष साबित कर दिया है, केस ना जल्दी ही खत्म हो गया। और वही यहाँ पे बितना तो उन सब बच्चों को बता रही थी कि मैं कोई जज वज नहीं हूँ, मैं तो एक डेविल हूँ। लेकिन वही यहाँ पे उसकी बात सुन के अभी बच्चे तो काफी ज्यादा हंसने लग गए थे और कह रहे थे कि डीमन तो बहुत ही ज्यादा डरावने होते हैं, लेकिन आप तो काफी ज्यादा खूबसूरत हो। लेकिन यही बात सुन के ना बितना को तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, और कह रहे थे कि पूछो तुम लोगों से, क्या पूछना है मुझसे, मैं सब बताऊंगी। और वो फिर बताने लग जाती है कि इसकी आंखों पे एक पट्टी इसलिए बंधी हुई है क्योंकि ये ना मुजरिम के साथ हाइड एंड सीक खेलती है। तो ये छोटी बच्ची पूछ रही थी कि इसका नाम क्या है फिर, तो यहाँ वो बता रहे थे कि इनका नाम है जोस्टिटिया, जो कि उसका खुद का ही नाम है। तो वही फिर यहाँ पे एक छोटा बच्चा पूछता है कि अगर कानून इतना ही ज्यादा ताकतवर है तो फिर भी बुरे लोग इतने आसानी से बाहर क्यों घूमते हैं और वो इतनी ज्यादा अच्छी जिंदगी कैसे जी लेते हैं। तो ये बात सुन के यहाँ पे बितना कह रही थी कि क्योंकि इस दुनिया में ना जस्टिस बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, एकदम ना के बराबर, और हमें ना छोटी छोटी चीजों के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, छोटा छोटा इंसाफ पाने के लिए। और साथ ही में वो बच्चों से कह रहे थे कि मैं जो कह रही हूँ ना तुम लोग मेरे पीछे दोहराओ कि जस्टिस खत्म हो चुका है। ये बच्चे भी ना यही कह रहे थे कि जस्टिस खत्म हो चुका है, लेकिन वही ये बात देख के ना डियोन तो काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था और सोच रहा था कि ये कैसी अजीब लड़की है। फिर जब बाद में दिखाया जाता है कि यहाँ पे बितना ना वहाँ से जा रही थी अपनी गाड़ी से, लेकिन तभी यहाँ पे ना वो भागते हुए उसके पास आ गया था उसका शुक्रिया अदा करने के लिए। पर यहाँ पे बितना तो काफी ज्यादा जल्दी में थी और वो ना यहाँ पे अपना सारा ही सामान उसे दे देती है और कह रही थी कि इसे ना प्लीज मेरे ऑफिस में ले जाना, मुझे ना काफी ज्यादा देर हो रही है इसलिए मैं जा रही हूँ, तुम्हारा थैंक यू। ये सब कह के ना वो वहाँ से उसके बिना बात को सुने ना वहाँ से चली गई थी और ये बेचारा तो उसे बस देखता ही रह गया था। स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे उसके ऑफिस में यानी कि बितना के ऑफिस में एक कुमेंडे नाम को एक व्यक्ति को दिखाया जाता है। तो तभी ना वहाँ पे फिर वो लड़का भी आ गया था और वो कह रहा था कि ये जज साहिबा के कपड़े हैं जो कि उन्होंने मुझे यहाँ पे लाने के लिए कहे थे, और वो यहाँ पे ना उन्हें दे देता है। तो यहाँ पे उस लड़के के पूछने पे वो डेवन से जवाब देता है कि बितना ना जल्दबाजी में अपनी गाड़ी लेके कहीं तो भी चली गई है, उसने मुझे ये कपड़े यहाँ पे वापस देने के लिए भेजा है। तो वही जब नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे बितना को ही दिखाया जाता है जो कि एक चर्च में आ गई थी, लेकिन वो जैसे ही ना यहाँ पे जीसस की मूर्ति को देखती है ना वो अपनी आंखें बंद कर लेती है क्योंकि वो ना उनके सामने आंखें ही नहीं खोल पा रही थी या शायद उन्हें नहीं देख पा रही थी। तो वो फिर ना अपने पर्स से निकाल के ना एक चश्मा पहन लेती है और वो बड़ी स्टाइल में ना चर्च के अंदर जा रही थी। और वो ना यहाँ पे फिर एक लड़के के पास आ गई थी जो कि जीसस की मूर्ति के सामने बैठ के रो रही थी और उससे कह रही थी कि भगवान कितने निर्दयी है, वो हमारी सारी बातें तो सुनते हैं लेकिन हमारी कभी मदद नहीं करते। लेकिन वो लड़की तो उससे पूछ रही थी कि तुम कौन हो और ये सब क्यों कह रही हो। तो यहाँ पे फिर बितना उसे बता रही थी कि आज से ना मैं तुम्हारे केस को जज करने वाली हूँ और तुम ऐसे इंसान को भला कैसे छोड़ सकती हो जिसने कि तुम्हें ना मारने की कोशिश की है। लेकिन ये बात सुन के ना वो तो घबरा गई थी कि इसे कैसे पता, और वो ना वहाँ से जाने लगती है। लेकिन फिर भी यहाँ पे बितना तो दौड़ते हुए उसके पीछे चली गई थी और उससे कह रही थी कि मिश्रा मेरी बात तो सुनी है, मुझे सच बताओ कि हुआ क्या था। अगर जब तक तुम मुझे सच नहीं बताओगी तो मैं अपना फैसला कैसे ले पाऊंगी और तुम्हारी मदद कैसे कर पाऊंगी। लेकिन तभी ना वो यहाँ पे दो पुलिस वालों को वहाँ बुला लेती है और उनसे कह रही थी कि ये मेरा पीछा कर रही है, मुझे परेशान कर रही है, आप प्लीज इसे ले जाइए। लेकिन यहाँ पे बितना उन लोगों को बता रही थी कि मैं तो इसके केस की जज हूँ, मैं बस अपना
अपना काम कर रही हो इससे कुछ सवाल पूछ के। लेकिन यहाँ पे इन लोगों को तो यकीन ही नहीं हो रहा था, इसलिए ना वो यहाँ पे उससे उसकी आईडी मांगने लग जाते हैं। पर यहाँ पे शायद ना उसने अपनी आईडी लाई ही नहीं थी साथ में, इसलिए यहाँ पे फिर पुलिस वालों को लग रहा था कि शायद ना ये कोई पागल औरत है जो कि लोगों को स्कैम करना चाहती है। इसलिए ना वो फिर उसे अपने साथ चलने के लिए भी कहते हैं। और साथ ही में हमें यहाँ पे पुलिस स्टेशन में देवन को भी दिखाया जाता है। तभी वहाँ पे ना बितना भी आ गई थी और वो उसे देख के ना शॉक हो गई थी और उससे कह भी रही थी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो ना यहाँ पे फिर उससे कुछ सवाल जवाब करने के बाद ना उसे छोड़ देता है। और साथ ही में ना वो उससे पूछ भी रहा था कि तुम बच्चों से ये सारी चीजें क्यों कह रही थी कि तुम डीमन हो और इस दुनिया से ना इंसाफ खत्म हो चुका है। और ये सवाल ना असल में वो मजाक में पूछ रहा था, लेकिन वो बितना तो कह रहे थे कि तुम्हें क्या लगता है क्या मैं सच में एक डीमन हूँ। लेकिन वो कह रहा था कि मुझे नहीं पता कि सच में डीमन होती भी है या नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि भगवान नहीं होते। अगर वो होते ना तो इस धरती का कभी भी इतना बुरा हाल नहीं हुआ होता। तो ये बात सुन के यहाँ पे बितना तो उससे कह रहे थे कि तुम्हें क्या लगता है कि इन सारी चीजों की वजह भगवान है, इसमें ना ही भगवान का और ना ही शैतान का कोई भी हाथ है। इन सारी चीजों के कारण तो सिर्फ और एक ही है, इंसान। इंसानों ने ही ना ये सारी चीजें करके इस पूरी दुनिया को खराब कर दिया। फिर हमें यहाँ पे एक बात पता चलती है कि जस्टिसिया को ना असल में इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं। फिर वही जब हमें पे नेक्स्ट डे कोर्ट रूम में दिखाया जाता है, यहाँ पे केस की कार्रवाई ना शुरू हो चुकी थी और यहाँ एक मून नाम के लड़के के ऊपर ना अपने गर्लफ्रेंड के ऊपर कई बार बुरी तरह के मारने और उसे जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगा हुआ है। और जब यहाँ पे उस लड़के की तस्वीरें दिखाई जाती है उसकी चोट की, तो ये सारी चीजें देख के ना सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए थे, क्योंकि उस लड़की को ना काफी बड़ी बेरहमी से मारा गया था। लेकिन फिर भी वो तो कह रहा था कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन वही यहाँ पे बितना तो उससे पूछ रहे थे कि तुमने इसे मारा क्यों, क्या तुम अपने गुनाह कबूल करते हो। पर फिर भी वो तो यहाँ पे कह रहा था कि हाँ ठीक है, मैंने इसे मारा जरूर है, लेकिन मैंने इसे कभी धमकी नहीं दी। और शायद ना यहाँ पे मून यानी कि इस लड़के ने उसके गर्लफ्रेंड को इसीलिए मारा था क्योंकि वो ना उससे ब्रेकअप करना चाहती थी। ये सारे बात बताते हुए ना वो तो यहाँ पे काफी ज्यादा रोने लग गया था। लेकिन वही यहाँ पे उस लड़की का ये नाटक देख के ना बितना तो उसके ऊपर काफी जोर से चिल्ला के उसे चुप रहने के लिए कहती है। और वही यहाँ पे उस लड़की का प्रोसिक्यूटर कह रहा था कि इस आदमी को ना कम से कम 1 साल की तो सजा मिलनी ही चाहिए। तो यहाँ पे फिर बितना कहती है कि मैं इस बारे में ना फैसला बाद में लूंगी, तब तक इसे जेल में ही रखा जाए। ये सब कह के ना कोर्ट को बर्खास्त करके फिर वो वहाँ से चली गई थी। और साथ ही में ना उस लड़की को भी वापस जेल ले जाया जाता है। फिर वही नेक्स्ट सीन में उसे उसके ऑफिस में दिखाया जाता है, जहाँ पे केंडो ना उससे पूछ रहा था कि तुम सोच क्या रही हो। तो यहाँ पे फिर बेतना उसे बता रही थी कि 1 साल की सजा अपने गर्लफ्रेंड को इतनी बुरी तरीके से मारने के लिए और 1 साल की सजा मेरे सामने रोने के लिए, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने नाटक करने की। इसका मतलब कि ये दोनों मिला के उसके लिए 2 साल की सजा हुई, पर फिर भी ये बहुत ज्यादा कम है। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा था कि सिर्फ उस लड़की के प्रोसिक्यूटर ने तो सिर्फ 1 साल की ही सजा की मांग की है, तो फिर तुम क्यों कर रही हो। तो वो कह रहे थे कि जज मैं हूँ या फिर तुम, तो सजा कौन सुनाएगा, तो इसका मतलब फैसला भी तो मेरा ही होगा ना। तो फिर हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये लड़का और कोई नहीं बल्कि वेला है, जो कि इसके साथ ना नर्क में उसका असिस्टेंट था और इसी के साथ वो पृथ्वी पे इसकी मदद करने के लिए आया है। लेकिन वही ना ये दोनों काफी ज्यादा परेशान भी लग रहे थे, क्योंकि उन्हें अब तक ऐसा मुजरिम नहीं मिला जिससे कि वो ना नर्क बेच पाए। लेकिन तभी यहाँ पे ना उसे जब डेवन का फोन आ गया था, तो उसे ना वो पुलिस स्टेशन मिलने के लिए बुलाता है। तो फिर ना जब वो उससे मिलने चली गई थी, तो वो ना उसे बता देता है कि मैंने ना उस लड़के को उस लड़की के पेरेंट्स को डराते धमकाते हुए देखा था, पर मुझे ऐसा डर लग रहा है कि कहीं वो जेल से छूटने के बाद ना मिस शाह को मारने की कोशिश ना करे, हमें शायद उसके प्रोटेक्शन के लिए कुछ करना चाहिए। तो वही ये बात सुन के ना वो तो सोचने लग गई थी, इसलिए ना वो फिर बाद में जाके उस लड़की के पेरेंट्स से भी मिलती है। और वही या फिर उसके मॉम डैड भी ना बितना को सारी बात बताने लग जाती है कि उनके बीच में कैसा क्या हुआ करता था और वो लड़का उसे कितना मारा करता था। तो वही यहाँ पे उनकी ऐसी दुख भरी बात सुन के ना यार बितना तो रोने का नाटक करने लग गई थी और कह रही थी कि मुझे और डिटेल में जानना है, मुझे शुरू से बताओ कि क्या क्या हुआ था, तभी ना शायद मैं कुछ कर पाऊंगी आपकी मदद। तो यहाँ पे कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है, यहाँ पे उसकी हियरिंग का ना लास्ट डेट था। यहाँ पे कोर्ट की कार्रवाई ना शुरू हो चुकी थी और सभी लोग इसी उम्मीद पे थे कि उस लड़की को ना आखिरकार इंसाफ मिल जाएगा आज और उस आदमी को यानी कि उस मून को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तो वही फिर यहाँ पे बितना कह रहे थे कि मून ने ना काफी कड़े जुर्म किए हैं, हमें नहीं बोलना चाहिए कि ये इसने ना गलती से किए हैं और शायद ना इसने अपनी गलती मान भी ली है, तो इसे ना इस जुर्म के लिए 3 मिलियन वॉन की पेनल्टी देनी होगी। जिसे सुन के यहाँ पे सभी लोग तो काफी ज्यादा हैरान हो गए थे कि ये क्या कह रही है, इसे तो इसे सजा सुनानी चाहिए थे ना, तो फिर ये इससे पैसे क्यों मांग रही है। और शायद ना ये सभी लोग इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। लेकिन वही यहाँ पे वो तो काफी ज्यादा खुश लग रहा था जिसने कि वो क्राइम किया था, वो यहाँ पे उसे थैंक्स यू कह रहा था। लेकिन वही ना यहाँ पे उसके इस फैसले से उस लड़के के तो पेरेंट्स काफी ज्यादा टूट चुके थे, वो यहाँ पे ना काफी ज्यादा अपसेट हो चुके थे इस बात से कि उस लड़के को सजा नहीं मिली बल्कि बस पेनल्टी लगा के छोड़ दिया गया। और वही यहाँ पे मून बिना उसके इस फैसले से खुश नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए ना वो उसके पास जाके इस बारे में बात भी करता है कि ये तुमने क्या किया। तो वो भी यहाँ पे फिर उसे बताने लग गई थी कि मैंने उसे ना सजा सिर्फ कानून के मुताबिक ही दी है, मैं खुद अपनी मर्जी से किसी की इमोशन में आके उसे सजा तो नहीं दे सकती ना अपना बदला निकालने के लिए। लेकिन वो फिर भी उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ना उसकी बात ही नहीं सुनती और वो ना वहाँ से चुपचाप से चली गई थी। फिर वही जब कुछ देरों बाद दिखाया जाता है, यहाँ पे मुन्ना जब अपनी सजा काट के जेल से बाहर निकलता है, तो यहाँ डेवॉन ना फिर उससे मिलने आ जाता है और वो ना उसे धमका रहा था एक तरीके से और कह रहा था कि अगर तुम मिस शाह के आसपास भी दिखाई दे या फिर उससे मिलने की कोशिश भी की ना, तो फिर देख लेना तुम्हारे साथ ना बहुत बुरा होगा, मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो कि तुम सोच भी नहीं सकते। पर शायद ना उसकी बातें सुन के तो वो हंसने लग गया था, क्योंकि शायद ना उसके दिमाग में तो कुछ और ही प्लान चल रहा
था। वही फिर बाद में जब दिखाया जाता है यहाँ पे डेवन ना मिस चा के पास जाता है, उसी लड़के के पास जाके उसके पेरेंट्स भी मौजूद थे। उसने ना यहाँ पे खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था और वो तीनों ना उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, पर फिर भी यहाँ पे वो लड़की तो अपने मॉम डैड को यहाँ से जाने के लिए कहती है, कह रही थी कि आप प्लीज लोग यहाँ से चले जाओ, और वो वहाँ से बाहर ही नहीं आती है। तो उसके मॉम डैड को भी ना फिर ना चाहते हुए वहाँ से उसे अकेला छोड़ के जाना ही पड़ता है। और इसी तरीके से ना धीरे धीरे करके कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और यहाँ पे मिस चाना अभी भी काफी ज्यादा डरी हुई थी। वो तो यहाँ पे अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकलती थी। और तो और वो यहाँ पे ना जब अपने डैड को कॉल करती है ना, तो वहीं पे सीन कट होके फिर हम यहाँ पे बितना को दिखाया जाता है, जिससे कि काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और कह रहा था कि अभी तक मून ने उसे मारा क्यों नहीं, अगर वो उसके ऊपर हमला करेगा तभी तो मैं उसे पकड़ पाऊंगी ना। इसलिए वो ना फिर अपना जादू इस्तेमाल करके उसे देखने की कोशिश भी करती है कि वो कर क्या रहा है इस वक्त। तो यहाँ पे फिर हमें पता चलता है कि वो ना उस लड़की को मारने के लिए तैयारी कर रहा था, यानी कि हथियार ले रहा था। लेकिन वही ये सारी चीजें देख के बितना तो काफी ज्यादा खुश हो रही थी और वो ना अपने ऑफिस से जाने लगती है। तो फिर वही जब हमें अभी उसी लड़के को दिखाया जाता है, वो जाके अपना जब दरवाजा खोलती है तो उसके दरवाजे के बाहर ना मून था, वही क्रिमिनल, और वो जबरदस्ती दरवाजे को खोलने की कोशिश करके अंदर आने की कोशिश कर रहा था। और ऐसा करके ना वो उसके घर में घुस भी जाता है और धीरे धीरे करके फिर ना उसे मारने पीटने लगता है और उसे ना काफी ज्यादा चोट भी पहुंच गई थी। लेकिन वो लड़की ना यहाँ पे रोते हुए उससे कह रही थी कि प्लीज मुझे छोड़ दो, पर फिर भी ना वो तो यहाँ पे उसे डराने धमकाने लग गया था और उससे कह रहा था कि अगर तुमने किसी को भी ये बात बताई ना तो मैं ना तुम्हारे डैड को मार दूंगा, तुम्हारी सजा ना मैं उनको दे दूंगा, और एक बात याद रखना, मैं ना तुमसे मिलने के लिए बार बार आता रहूंगा। ऐसा ही करके ना उसे काफी ज्यादा डरा के ना फिर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन जबकि हमें यहाँ पे फिर उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि ना उसके ऐसी टॉर्चर से ना काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी और वो ना यहाँ पे खुद को खत्म कर देना चाहती है। और वही जब बितना को इधर दिखाया जाता है, वो यहाँ पे खुश हो रही थी ये सोच के कि उस क्रिमिनल ने ना अब तक उस लड़की को मार दिया होगा, और वो सीधी ही जाके ना उस लड़के से मिलती है, यानी कि उसी क्रिमिनल से, और उससे पूछ रहे थे कि क्या तुमने उस लड़की को मार दिया। और ये सब कह के ना वो हंस रही थी और कह रही थी कि क्या तुम जरा सा मेरे पास आ सकते हो। तो हमें यहाँ पे उसके हाथ में ना एक जादुई खंजर को दिखाया जाता है और वो यहाँ पे ना हंस रही थी और कह रही थी कि मेरा तो ये प्लान था कि जब तुम उस लड़की को मार दोगे ना तो उसके बाद मैं तुम्हें मार दूंगी। इसी तरीके से ना वो 10 मुजरिम को सजा दे पाएगी, तो एक को सजा वो आज ही देने वाली है, ये सब ताकि वो ना खुद को बचा सके। और इसी सीन के साथ जज फ्रॉम हेल के पार्ट 2 की एंडिंग होती है।